गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको शब्द विचार पढ़ाने वाली हूँ। मैंने पिछली कक्षा में आपको वर्ण के बारे में बताया था कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और इसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और इसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब मैं उन्हीं वर्णों से निर्मित शब्द के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। ठीक है, तो शब्द किसे कहते हैं? सबसे पहले शब्द किसे कहते हैं? तो वर्णों का सार्थक समूह ही शब्द कहलाता है। वर्णों को जब हम आपस में मिलाते हैं सार्थक समूह को, और मिलाने के बाद अगर उसका एक अर्थ निकले तो वही होता है क्या? शब्द। तो वही होता है शब्द। वर्णों का सार्थक समूह ही शब्द कहलाता है। जैसे यहाँ पर मैंने कई शब्दों को मिलाया है, वर्णों को मिलाया है, क, आ, ज, अ, ल, अ। तो जब मैंने इतने वर्णों को मिलाया तो एक शब्द बना क्या? काजल। काजल एक सार्थक शब्द है। तो इस प्रकार से इन वर्णों से एक शब्द का निर्माण हुआ जिसे काजल। तो वर्णों का सार्थक समूह ही वर्णों का सार्थक समूह ही शब्द कहलाता है। ठीक है, अगर हम लोग इसको कालज इस तरह से मिलाते तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। तो वर्णों को मिलाना है मगर ऐसे मिलाना है कि उसका एक सही अर्थ निकले। तो वर्णों का सार्थक समूह ही क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। अब इसी संदर्भ में मैं आपको पद बता रही हूँ कि पद किसे कहते हैं। तो व्याकरण के नियम के अनुसार जब हम इन शब्दों को वर्णों के मेल से बने शब्दों को जब हम वाक्य में परिणत कर देते हैं तो वाक्य में परिणत होने के बाद वही शब्द पद कहलाने लगते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एक वाक्य बनाया, काजल बाजार जाती है। काजल बाजार जाती है। तो जब ये शब्द काजल, जाती है, बाजार अलग अलग थे तो ये शब्द थे, लेकिन जब इनसे मैंने एक वाक्य का निर्माण कर दिया तब यही शब्द पद कहलाने लगे। ठीक है, यानी कि व्याकरण के नियम के अनुसार जब ये शब्द वाक्य में बदल जाते हैं तब यही शब्द पद कहलाने लगते हैं। यही शब्द पद कहलाने लगते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से शब्द की परिभाषा मैंने देखी, पद की परिभाषा मैंने बताया। अब उत्पत्ति के अनुसार शब्दों के भेद मैं बताऊंगी। तो उत्पत्ति के अनुसार शब्दों के 4 भेद होते हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द। तो सबसे पहले तत्सम शब्द क्या होते हैं? तत् मीन्स उसका, सम मीन्स समान। संस्कृत के वे शब्द, संस्कृत भाषा के वे शब्द जिसे हम बिना परिवर्तित किए हुए अपनी भाषा में प्रयोग करने लगे हैं, हिंदी भाषा में प्रयोग करने लगे हैं, उसे तत्सम शब्द कहते हैं। यानी कि समान। तत् मीन्स उसका, सम मीन्स समान, बिल्कुल समान है और उसको हम अब हिंदी भाषा में प्रयोग करने लगे हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे तत्सम शब्द कहते हैं। संस्कृत हमारी प्राचीन भाषा है और बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसका हम हिंदी में प्रयोग करने लगे हैं ज्यों का त्यों, बिना बदले हुए। तो वो सब शब्द जिसे हम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं मगर वो संस्कृत के शब्द हैं, वो क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे रात्रि, आचार्य, चंद्र, गृह, कार्य, मृत्यु, अग्नि, इन सब शब्दों का हम लोग हिंदी में भी प्रयोग करते हैं, लेकिन वास्तव में ये सब क्या है? संस्कृत के शब्द हैं। ठीक है, इस प्रकार से तत्सम शब्द की परिभाषा हो गई। अब मैं तद्भव शब्द की परिभाषा बताऊंगी आपको। अब हम उत्पत्ति के आधार पर शब्द के दूसरे भेद की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरा भेद है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द वह होता है जो संस्कृत के भाषा से पैदा हुआ है। संस्कृत के भाषा से ही पैदा हुआ है। तत्मिस उससे, भवमिस पैदा हुआ। जो शब्द संस्कृत के शब्दों से कुछ बदलाव से बने हैं, जो शब्द
संस्कृत के शब्दों में कुछ बदलाव करने से बने हैं और वे हिंदी में प्रयोग होने लगे हैं। जो शब्द संस्कृत के शब्दों से ही कुछ बदलाव करने के कारण बने हैं, कहने का मतलब संस्कृत के शब्दों को ही बदल गया है, थोड़ा सा उसको आसान बना दिया गया है और उसे हम अपनी भाषा में प्रयोग कर रहे हैं। संस्कृत शब्द के शब्दों के कुछ बदलाव से तद्भव शब्द का निर्माण हुआ है तथा इसे हम अपने भाषा में यानी हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं। ये कहलाते हैं तद्भव शब्द। ये कहलाते हैं तद्भव शब्द। ये संस्कृत शब्द ही हैं, उसी से कुछ बदलाव किया गया है। जैसे संस्कृत शब्द है सत्य, इसको सच बोलने लगे हैं। घट, इसको घड़ा बोलने लगे हैं। नासिका को नाक, बानर को बंदर, कर्म को काम। इस प्रकार से तद्भव शब्द वे होते हैं जो तत्सम शब्द को ही कुछ बदलाव के साथ प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब देशज शब्द क्या होते हैं? देशज शब्द, देश मीन्स देश और ज मीन्स जन्मना। तो देश में जन्मा हुआ शब्द, जो शब्द देश में जन्मा हुआ है, जो शब्द देश में जन्मा हुआ है, अर्थात जो शब्द देश के विभिन्न प्रांतों की बोलियों से, जो शब्द देश के विभिन्न प्रांतों की बोलियों से हिंदी भाषा में प्रवेश कर गया है, जो शब्द देश के विभिन्न प्रांतों की बोलियों से हिंदी भाषा में आ गए हैं और हम उन्हें लगातार प्रयोग कर रहे हैं, उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे खाट, पगड़ी, धोती, ताला, लोटा, भोपू, ये सब स्थानीय बोली है। ये सब विभिन्न क्षेत्रों की बोलियां हैं जो कि अब धीरे धीरे हिंदी भाषा में प्रयोग होने लगी है। तो इसे हम देशज शब्द कहते हैं, अर्थात देश में जन्मा हुआ शब्द जिसे कि हम हिंदी भाषा में धीरे धीरे प्रयोग करने लगे हैं। तो ये सब क्या है? देशज शब्द है। अब एक और होता है चौथा, विदेशज शब्द। चौथा होता है विदेशज शब्द। विदेश मतलब विदेश, जन्मा हुआ, जो शब्द विदेश में जन्मा हुआ है उसे विदेशज शब्द कहते हैं। तो जो शब्द विदेशी भाषाओं के हैं, जो शब्द विदेशी भाषाओं के हैं परंतु वे हिंदी भाषा में ऐसे रच बस गए हैं, परंतु वे हिंदी भाषा में ऐसे रच बस गए हैं कि हम इसका बेझिझक रूप से प्रयोग करने लगे हैं। ऐसा प्रयोग करने लगे हैं जैसे कि वह हिंदी भाषा ही हो और यह शब्द बिल्कुल हमारे जुबान पे चढ़ गई है। जैसे कि अंग्रेजी भाषा का कुछ शब्द है मोटर, डॉक्टर, स्कूल, हम लोग हमेशा प्रयोग करते हैं, हिंदी भाषा में ही इसका प्रयोग कर लेते हैं। रेलवे स्टेशन, ये सब क्या है? अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, लेकिन इसका हम लोग बिंदास रूप से प्रयोग कर रहे हैं किसमें? हिंदी में। जैसे जहाज, इनाम, ये अरबी भाषा के शब्द हैं लेकिन इसे हम लोग हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं। कागज, खून, ये भी फारसी भाषा के शब्द हैं लेकिन इसे हम लोग हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं। लीची, चाय, ये चीनी भाषा के शब्द हैं लेकिन इसे हम हिंदी भाषा में प्रयोग कर रहे हैं। कहने का मतलब ये सब विदेशी शब्द हैं लेकिन हिंदी में रचे बस गए हैं और हिंदी में हम इनका बेझिझक प्रयोग करने लगे। इस प्रकार से मैंने आपको उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेदों के बारे में बताया। अगले वीडियो में मैं शब्द के बारे में और भी आपको जानकारी दूंगी और अगर आप अच्छे से शब्द के बारे में सीख गए हो तो मेरे वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करना और लाइक भी करना। धन्यवाद।